हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बहुत सारी इंजेक्शन की जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में दी गई है। कौन सा इंजेक्शन किस काम में आता है, कितना डोज दिया जाता है, एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी सारी इंजेक्शन की जानकारी जो है वो देने वाला हूं। तो अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों को काफ़ी सारी इंजेक्शन की जानकारी बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहला इंजेक्शन दोस्तों हमारा आता है आइबुप्रोफेन इंजेक्शन, जो कि मार्केट में आपको आइबुप्रोफेन नाम से ही मिलने वाला है और इसे जो है वो आईवी दिया जाता है, ठीक है। और ये इंजेक्शन जो है वो नसेट क्लास की इंजेक्शन है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ये एक ड्रग है जिसका इस्तेमाल जो है वो पेन किलर में किया जाता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के बॉडी में पेन हो रहा है या मसल पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो उसमें जो है वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं पेन को कम करने में या फिर से दर्द को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें डोज के बारे में कि पर व्यक्ति यहाँ पे कितना डोज ले सकता है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 800 mg जो है वो इसका डोज लिया जाता है दिन में। बीडी टीडीएस मतलब कि बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार और टीडीएस का मतलब होता है दिन में 3 बार, यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में जो है वो इस इंजेक्शन का उपयोग दिन में 2 या 3 बार कर सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए जानते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा डायनापार इंजेक्शन है, जो कि मार्केट में आप लोगों को डायनापार नाम से ही आता है और इसमें डाइक्लोफिनेक सोडियम 75 mg होता है, जिसका इस्तेमाल किडनी पेन, मसल पेन, किसी भी व्यक्ति के किडनी में दर्द हो रहा है या मसल में दर्द हो रहा है तो उसमें डायनापार इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम डोज जो है ना वो 150 mg दिया जाता है और इसे हम आईवी या आईएम इन्फ्यूजन में दे सकते हैं, ठीक है। इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेंस में जो है वो इस इंजेक्शन को दिया जाता है। चलिए हम जानते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, जो कि पैरासीटामोल इंजेक्शन है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे खुद से इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के सलाह से ही आप लोगों को क्या करना है ना, इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग खुद से इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों को कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग उसके जिम्मेदार जो है वो खुद होने वाले हैं। अगला इंजेक्शन हमारा जो है वो दोस्तों पैरासीटामोल इंजेक्शन है और इसमें क्या होता है, तो पैरासीटामोल ही होता है और ये मार्केट में पैरिस नाम से जो है वो मिलने वाला है। बात करें इसके यूज़ के बारे में तो इसका इस्तेमाल फीवर और माइल्ड पेन किलर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी को हल्की फुल्की दर्द है, बॉडी दर्द कर रहा है फीवर के साथ साथ, तो उसमें जो है वो पैरासीटामोल इंजेक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका डोज जो है वो दोस्तों 150 mg या ml बीडी या टीडीएस दे सकते हैं। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार और टीडीएस का मतलब होता है दिन में 3 बार, तो दिन में 2 या 3 बार यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है पैरासीटामोल इंजेक्शन का। साथ ही साथ इसे जो है वो आईएम या आईवी दे सकते हैं। अगला इंजेक्शन हमारा जो है वो है कीटोलैक्थ्रोमिथामाइन इंजेक्शन, जो कि मार्केट में कीटोस्कैन नाम से आता है और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है। दोस्तों ये इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है, जो कि नसेट क्लास की ये एक ड्रग है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ये एक ड्रग है जिसका इस्तेमाल पेन को किल करने में किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को दर्द हो रहा है तो उसमें इस इंजेक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि 90 mg डे, ठीक है। एक दिन में 90 mg देना है। बीडी या टीडीएस दे सकते हैं दिन में 2 या 3 बार इस इंजेक्शन का उपयोग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हम अगले इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन जो हमारा है वो यहाँ पे डोलोनेक्स इंजेक्शन है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप लोग जो है ना वो इन सभी इंजेक्शंस को कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी इंजेक्शंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पे कॉपी पे नोट डाउन जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को डोलोनेक्स इंजेक्शन देखने के लिए मिल जाता
जाती है, जो कि नसेट क्लास की ये इंजेक्शन है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ये एक ड्रग है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है वो इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, पेन किलर, स्वेलिंग, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे बॉडी भी फूल गई है या बॉडी का कोई पार्ट फूल गया है, सूजन हो गया है, तो उसमें जो है वो डोलोनेक्स इंजेक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसे IM दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर। और एक दिन में हम लोग कितने डोज ले सकते हैं, तो 40 mg जो है वो OD लिया जाता है, यानी कि दिन में एक बार हमें 40 mg का डोज लेना है। साथ ही साथ ये IM प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं हम अगले इंजेक्शन की तरफ। तो अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा है डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जो कि मार्केट में आप लोगों को डेरिफाइलिन नाम से देखने के लिए मिलता है। और ये क्या करता है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि सांस की नली को, मसल को रिलैक्स करके ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। सांस की नली के मसल को क्या करता है, रिलैक्स करता है, और ये एक ब्रोंकोडायलेटर की तरह जो है ना वो दोस्तों हमारा काम करता है। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो अस्थमा एंड COPD में इसका इस्तेमाल किया जाता है। COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में, तो दिन में 2 बार BD हम इसे दे सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को अस्थमा की प्रॉब्लम है, COPD की प्रॉब्लम है, तो उसे यहाँ पे हम लोग डेरिफाइलिन इंजेक्शन दे सकते हैं। और दिन में कितने बार दिया जाता है दोस्तों, तो 2 बार यहाँ पे इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम जानते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो अगला इंजेक्शन हमारा जो है वो ट्रेनेक्सा इंजेक्शन है, जो कि मार्केट में आप लोगों को ट्रेनेक्सा नाम से ही देखने के लिए मिलता है। और ये IV यूज है, ठीक है, IV में दिया जाता है। साथ ही साथ ये IP के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन बना हुआ है। और इसका इस्तेमाल जो है वो ब्लड क्लॉट में किया जाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जब एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो हमारा ब्लड क्या होता है, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें भी हमारा जो है ना वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं कि वैसे ब्लड रिलीज हो सके या ब्लड सर्कुलेशन हो सके। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ इस प्रकार से भी हमारे बॉडी पार्ट्स में जो है ना वो ब्लड क्लॉथिंग हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट में, ठीक है, ब्लड की सर्कुलेशन होने के लिए या ब्लड क्लॉथ को ठीक करने के लिए जो है वो हम लोग ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें कि कितना डोज दिया जाता है, ठीक है, तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लोग इसे OD यानी कि दिन में 1 बार, BD यानी कि दिन में 2 बार, और TDS यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं। ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार जो है वो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा दोस्तों वो यहाँ पे डेक्सामिथासोन इंजेक्शन है, जो कि मार्केट में आप लोगों को डेक्सामिथासोन नाम से ही देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें जो होता है ना वो दोस्तों कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होते हैं, ठीक है। और ये USP के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है वो बना हुआ है। और इसका इस्तेमाल इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, अस्थमा, ठीक है, तो सूजन, उसके बाद दमा यानी कि अस्थमा में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं डोज के बारे में, कितना डोज लिया जा सकता है। तो BD दिन में 2 बार इस इंजेक्शन का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। पेशेंट के कंडीशन पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितना डोज हमें जो है ना वो एक दिन में लेना है। बट दोस्तों यहाँ पे दो बार से ज़्यादा आप लोगों को एक दिन में डोज जो है वो नहीं लेना है। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा जो निकल के आता है वो दोस्तों जेंटामाइसिन इंजेक्शन निकल के आता है। मार्केट में ये हमारे को जेंटामाइसिन 40 mg नाम से मिलता है, जिसका उपयोग हम IM या IV कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होता है, और इसका इस्तेमाल जो है वो UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब होता है यूरिनरी का मतलब हो गया यूरिन, ट्रैक का मतलब हो गया रास्ता, और इन्फेक्शन का मतलब हो गया इन्फेक्शन, ठीक है। तो यूरिन के
रास्ते में जो भी इन्फेक्शन होता है ना, तो उसके ट्रीटमेंट में हम लोग जेंटामाइसिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ निमोनिया, मेनिंजाइटिस, तो इन सभी में जेंटामाइसिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। बाकी डोज के बारे में बात करें तो 2 ml हम लोग BD या TDS ले सकते हैं। दिन में 2 या 3 बार हमें 2 ml इंजेक्शन जो है वो ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आ रही हो। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखते रहना ताकि आप लोगों को सारी इंजेक्शन की जानकारी हो सके। अगली इंजेक्शन हमारी दोस्तों वो एमिकासिन इंजेक्शन है, जो कि एक एंटीबायोटिक होता है और ये मार्केट में आप लोगों को एम्बिक्स 500 नाम से आता है और इसका इस्तेमाल IM या IV किया जाता है। ठीक है, और ये IP के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है वो बना हुआ है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, तो इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है वो दिन में 2 बार किया जाता है। ठीक है, कितने ml लेना है हमें, तो 2 ml BD या TDS लेना है हमें दिन में। हमारा अगला इंजेक्शन जो आता है वो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन है, जिसका इस्तेमाल जो है वो हाइपरकैलेमिया यानी कि हाई पोटेशियम पेशेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी पेशेंट के अंदर हाई पोटेशियम हो रखा है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें हाइपरकैलेमिया क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रखा है किसी व्यक्ति को, मसल वीकनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग, चेस्ट पेन, सीने में दर्द, डायरिया, दस्त होना, एरिथमिया मतलब कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द होना, तो ये सभी जो है ना वो सिम्टम्स होते हैं। किसके सिम्टम्स होते हैं, तो हाइपरकैलेमिया के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार के सिम्टम्स देखने के लिए मिल रही है तो उसमें कौन से इंजेक्शन का उपयोग हम करते हैं दोस्तों, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो 50 mg पर लीटर सॉल्यूशन दिया जाता है। किसमें करके देते हैं, तो डाइल्यूट करके देते हैं। और ये IP के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो बना हुआ है। ठीक है, और इसका डोज ऑफ कोर्स आप जान चुके होंगे कि 50 mg पर लीटर सॉल्यूशन डाइल्यूट करके हम देते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो अगला इंजेक्शन हमारा है कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन, जो कि मार्केट में आप लोगों को यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड कैल्शियम लैक्ब्यूनेट नाम से देखने के लिए मिलने वाला है। और इसका इस्तेमाल जो है ना वो हाइपरकैलेमिया में किया जाता है। अभी मैंने आपको सिम्टम्स भी बता दिए कि हाइपरकैलेमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, और हाइपोकैल्सीमिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्डियक अरेस्ट में किया जाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक आ रहा है तो उसमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके डोज के बारे में बात कर ले तो इसका डोज जो है वो 500 mg से लेकर 2000 mg BD यानी कि दिन में 2 बार हम दे सकते हैं, जो कि IV इन्फ्यूजन दिया जाता है, यानी कि इंट्रावेन्स में इस इंजेक्शन का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा रोटावेरिन इंजेक्शन है, जो कि मार्केट में आप लोगों को रोटिन नाम से भी देखने के लिए मिलता है। और इसका इस्तेमाल हम IV या IM करते हैं। एंड हम बात करें इसके यूज़ के बारे में तो एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, MC पेन मतलब कि पीरियड्स के दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किडनी स्टोन पेन, किसी भी व्यक्ति को किडनी में स्टोन हो रखा है और वो दर्द कर रहा है, ठीक है, किडनी में पत्थर हो गया और वो दर्द कर रहा है, तो उसमें भी हम लोग रोटावेरिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। डोज के बारे में दोस्तों बात करें तो डोज हमारा जो है वो 40 से लेकर 240 mg IM दिया जाता है, जो कि दिन में आप लोगों को 1 से 2 बार देना है। और ये पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें जो है वो कितना डोज जो है वो दिन भर में देना है। बट
बट यहाँ पे एक दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं देना है। अगला इंजेक्शन जो दोस्तों हमारा आता है वो एसिक्लोफिनेक इंजेक्शन आता है, जो कि मार्केट में आप लोगों को एसिक्लोफिनेक इंजेक्शन के नाम से देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका इस्तेमाल IV ओनली करते हैं, यानी कि इंट्रावेनस ओनली इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक नसेट क्लास की ड्रग है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ये एक ड्रग है, जिसका इस्तेमाल पेन, दर्द, स्वेलिंग, सूजन, इन्फ्लामेशन, सूजन, ठीक है, तो इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दर्द में इस्तेमाल करते हैं और सूजन में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम जानते हैं इसके डोज के बारे में कि कितना डोज जो है वो लिया जाता है। तो 150 mg इसका डोज जो है वो एक दिन में लिया जाता है, OD मतलब कि दिन में एक बार, और इसका उपयोग हम IM करते हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन जो है वो है आयरन सिक्वेज इंजेक्शन, जो कि मार्केट में क्यूफर 100 नाम से मिलने वाला है और ये IV दिया जाता है। बात करें इसके यूज़ के बारे में, किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी व्यक्ति को खून की कमी हो गई है तो यहाँ पे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। RBC के ग्रोथ को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। साथ ही साथ इसके डोज के बारे में बात कर ले तो दोस्तों इसका डोज 0.5 mg/kg दिया जाता है, मतलब कि kg के अकॉर्डिंग आप लोग 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट कितने mg देना है वो पता लग जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 50 kg का है, ठीक है, तो 50 × 0.5 तो कितने mg बनेगा, तो 25 mg बनेगा। अगर कोई व्यक्ति 50 kg का है तो उससे कितना mg हमें देना है, 25 mg दिन में एक बार देना है। हमारा अगला इंजेक्शन जो आता है वो दोस्तों मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, जो कि मार्केट में आप लोगों को MVI नाम से मिलने वाला है और ये IP के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। और इसका इस्तेमाल उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनको विटामिन A की कमी होती है, B1, B2, विटामिन B5 एंड D3 की कमी होती है। जिन पेशेंट्स में उसको यहाँ पे जो है ना वो मल्टीविटामिन इंजेक्शन दिया जाता है और वो क्या करता है, तो विटामिन A, B1, B2, B5 और D3 को क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, चलिए जानते हैं डोज के बारे में, कितना डोज हम दे सकते हैं। तो 5 ml या 10 ml जो है वो डाइल्यूट NS में मिलाकर। एंड हम नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा जो है वो यहाँ पे एक्वाडोल स्पास इंजेक्शन है, जिसमें डाइक्लोफिनेक सोडियम एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो कि ये इंजेक्शन मार्केट में आप लोगों को एक्वाडोल स्पास नाम से मिलने वाला है। और इसका इस्तेमाल एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल क्रैम्प में किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को पेट दर्द हो रहा है या पेट में मरोड़ हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और ये इंजेक्शन जो है वो IM दिया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर। साथ ही साथ दिन में 2 बार हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। BD मतलब कि दिन में 2 बार इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और हम बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में, तो अगला इंजेक्शन हमारा जो है वो हाइयोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन है, जो कि मार्केट में आप लोगों को हावेल 20 नाम से मिलने वाला है। और इसका जो है वो IV और IM यूज़ किया जाता है। ये एक एंटी स्पास्मोडिक एल्कोलॉइड मेडिसिन होती है, जिसका इस्तेमाल GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक या जेनिटोनरी ट्रैक की मसल को रिलैक्स करता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर से जेनिटोनरी ट्रैक की मसल को ये क्या करता है, रिलैक्स करता है। और इसे IM हम देते हैं और इसका इस्तेमाल BD यानी कि दिन में 2 बार किया जाता है। दोस्त हमारा अगला इंजेक्शन जो आता है वो यहाँ पे मिथार्जिन इंजेक्शन आता है, जो कि एक एर्गोइड एल्कोलॉइड मेडिसिन होती है, जिसके उपयोग के बारे में बात करें तो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, यानी कि बच्चे के डिलीवरी के बाद यूट्रस कहने का मतलब बच्चेदानी
के स्मूथ मसल पर एक्ट करके ब्लीडिंग को रोकता है। दोस्त अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहोगे तो ऐसी बात है कि बच्चे की डिलीवरी के बाद जो हमारे को ब्लीडिंग होती है, ठीक है, पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, तो उसे रोकने के लिए मिथार्जिन इंजेक्शन का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंजेक्शन क्या करता है, ये ड्रग हमारा क्या करता है, तो स्मूथ मसल, यूट्रस के स्मूथ मसल पर एक्ट करके ये ब्लीडिंग को क्या करता है, रोकता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो 1 ml दिया जाता है, ठीक है, 1 ml से लेकर 0.2 mg इस इंजेक्शन का उपयोग जो है वो किया जाता है। आईवी करते हैं हम लोग इसका उपयोग, ओडी, बीडी, टीडीएस किया जाता है। दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार हम इन इंजेक्शन का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। वो यहाँ पे पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे 3 बार, 2 बार भी हम प्रयोग करते हैं। अगर ब्लीडिंग कम होता है तो 1 बार तो ऑफकोर्स यहाँ पे मिथार्जिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है, तो बच्चे के डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है तो उससे रोकने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे मिथार्जिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो अगला इंजेक्शन जो है दोस्तों वो यहाँ पे बोट्रोपेज इंजेक्शन है, जो कि आप लोगों को मार्केट में बोट्रोपेज इंजेक्शन नाम से ही मिलने वाला है। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो ब्लीडिंग को रोकने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड क्लोथिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी व्यक्ति को क्या होता है ना, एक्सीडेंट के दौरान जो है ना, एक्सीडेंट के बाद ब्लड क्लोथ हो जाता है, एक ही जगह पे ब्लड इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, या फिर से आप लोगों को कुछ इस प्रकार से बॉडी के पार्ट्स में भी ब्लड एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे उसे रिलीज करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए हम लोग बोट्रोपेज इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और इसे आईवी दिया जाता है और इसका डोज जो है वो 1 ml दिया जाता है। एंड हम बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन जो हमारा है वो पेंटअप इंजेक्शन है, जो कि ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला इंजेक्शन है। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से आप लोग यहाँ पे कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी याद रहे। और ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसमें क्या होता है, वो पेंटोप्राजोल होता है। हमने आपको बता रखा कि पेंटोप्राजोल का काम क्या होता है, मतलब लास्ट में प्राजोल लगा हुआ है तो उसका इस्तेमाल किस में किया जाता है। मैंने वहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि किसी भी ड्रग के, किसी भी मेडिसिन के नाम से ही आप लोग जान सकते हो कि उस ड्रग का उपयोग क्या होता है, ठीक है। वो वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो आई बटन में वीडियो की लिंक दी गई है, इस वीडियो के बाद आप लोग उससे जाकर जरूर से जरूर देख लेना। तो ये यहाँ पे एक इंजेक्शन है, कौन है, तो पेंटोप्राजोल इंजेक्शन है, जो कि मार्केट में आप लोगों को पेंटअप नाम से देखने के लिए मिल जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ आईवी करते हैं। ये क्या है, तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की ये एक ड्रग है। इसका इस्तेमाल जो है वो एसिडिटी या गैस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को जब ज़्यादा यहाँ पे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। वैसे ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डोज के बारे में, कितना डोज दिया जाता है। तो बीडी या टीडीएस दे सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार जो है वो इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा रैनिटिडीन इंजेक्शन है, जो कि मार्केट में आप लोगों को रैनिटिडीन हाइड्रोक्लोराइड नाम से देखने के लिए मिल जाएगी। और ये बीपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है वो बना हुआ है। और इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें, किन चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, तो स्टमक अल्सर, किसी भी व्यक्ति को पेट में छाले हो गए तो उसमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एसिडिटी को कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग सिंपल सा में अगर समझो तो स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, पेट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसमें रैनिटिडीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और मोस्टली जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है ना, वो यहाँ पे पेट में छाले हो जाते हैं या फिर से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसमें जो है वो रैनिटिडीन इंजेक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करें डोज के बारे में कि डोज कितना दिया जाता है, तो 50 mg बीडी यहाँ पे हम लोग डोज देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों हमारा अगला इंजेक्शन जो है वो भी एक काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, जो कि एविल इंजेक्शन है, जो कि मार्केट में आप लोगों को एविल नाम से देखने के लिए मिल जाएगी। और इसमें क्या होता है, तो फिनेरामाइन मेल्ट होता है,
ठीक है, और जो कि इसका साल्ट नेम है, ये एक आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है दोस्तों। मतलब कि आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है ना वो बना हुआ है, ठीक है। और ये एक एंटी एलर्जिक एंड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होता है, मतलब कि एलर्जी को ट्रीट करता है ये, और ये हिस्टामिन के रिलीज को भी क्या करता है, रोकता है, ठीक है। एंटी का मतलब वही होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि एलर्जी के ट्रीटमेंट में किया जाता है, और हिस्टामिन के ट्रीटमेंट में, मतलब कि हिस्टामिन को रोकता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एलर्जी को कम करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को मधुमक्खी ने काट लिया हो तो उसमें ये एविल इंजेक्शन का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। डोज के बारे में बात करें तो दिन में 2 बार इसका डोज जो है वो दिया जा सकता है। बीडी हम लोग 2 डोज देते हैं। चलिए जानते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन जो है वो हमारा मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन है, जो कि मार्केट में आप लोगों को मीटोवैक नाम से देखने के लिए मिल जाएगी, और ये बीपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन बना हुआ है, और इससे आईएम या आईवी दे सकते हैं। और इस इंजेक्शन का यूज जो होता है वो नोजिया, वोमिटिंग, इंडाइजेशन यानी कि जी मचलाना, उल्टी, अपचन होना, कोई भी खाना आप लोग खाते हो, ठीक है, मतलब कि खाना खाते हो और आपका खाना पचता नहीं है, इंडाइजेशन हो जाता है, अपचन हो जाता है, तो उसमें जो है वो इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। वोमिटिंग उल्टी में करते हैं, जी मचलाता है, नोजिया हो गया, तो उसमें जो है हम लोग मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये सभी इंजेक्शंस थे। आई होप कि आप लोगों को एक एक इंजेक्शंस समझ में आई हो, उनकी डोज समझ में आई हो, कौन से इंजेक्शन का उपयोग कब किया जाता है, कौन सी बीमारी में किया जाता है। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया हो। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और आप लोगों को इन सभी इंजेक्शंस में से कोई भी इंजेक्शंस का उपयोग खुद से बिल्कुल भी ना करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से सलाह से ही आपको जो है वो इन सभी इंजेक्शंस में से किसी भी इंजेक्शंस का प्रयोग करना है। अगर आप खुद से इस्तेमाल करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है, साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ऑफकोर्स आप लोगों ने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट लिए होंगे या फिर से नोट डाउन किए होंगे, और वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्त तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर देना, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ऑफकोर्स शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।